हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं कोई मूवी नहीं बल्कि एक हॉरर वेब सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसे मैंने कुछ वक्त पहले ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखा था एंड इसके टोटल 8 एपिसोड्स है और इसलिए मैं इस पूरी सीरीज को 3 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज आप देखोगे 2022 में आई हॉरर मिस्ट्री सीरीज द बेबी के पहले 3 एपिसोड्स को। IMDb पे इसे मिले हैं 6.2 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस सीरीज को है 7 आउट ऑफ 10। सड़े हुए टमाटर पर यह है 72% फ्रेश विथ 53% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। पहला एपिसोड शुरू होता है 3 दोस्त मैक्स, रीटा और नताशा को दिखाते हुए जो नताशा के घर पोकर खेल रहे थे। उतने में ही मैक्स का बच्चा रोने लगता है तो वो उसके पास जाती है और अपने बच्चे को लेकर नताशा और रीटा के पास लिविंग रूम में आ जाती है। पर कुछ देर होने बाद नताशा मैक्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती तो मैक्स अपने घर चले जाती है। फिर नताशा रीटा के 3 मंथ्स ओल्ड प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बोलती है जिससे सुनकर रीटा को भी अच्छा नहीं लगता और वो भी वहां से चले जाती है। वाई आर यू सो नेगेटिव नताशा? बट एनीवेज, अगली सुबह नताशा अपने ऑफिस कलीग को बताती है कि वो कुछ दिन के लिए लीव ले रही है। फिर हम नताशा को नदी के साइड जाते देखते हैं जहां वो एक लकड़ी के घर के पास अपनी कार पार्क करती है। तभी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मिसेस ईव्स था वो कहीं से आकर इसके कार विंडो पर नॉक करती है जिससे नताशा डर जाती है। फिर वो दोनों उस घर में जाते हैं और नताशा के पूछने पर मिसेस ईव्स बताती है कि वो उसके फ्रेंड का घर है। जब नताशा अपनी सिगरेट जलाने जाती है तो वो बूढ़ी अम्मा इसे सिगरेट पीने से मना करती है जबकि वो खुद सिगरेट पी रही थी एंड ये बोलकर वो बाहर चले जाती है। वाह आंटी जी। फिर रात होती है और नताशा घर के बाहर निकलकर थोड़ा सुट्टेबाजी कर रही होती है कि तभी बाजू की एक ऊंची चट्टान से एक औरत गिरकर मर जाती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब नताशा उसके पास जाती है तो ऊपर से एक छोटा बच्चा भी गिरता है जिसे नताशा सही टाइम पे पकड़ लेती है और वो बच जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो औरत जिसकी कुछ देर पहले मौत हुई उसका नाम लिदिया मैकनेश विलकॉक्स था जो एक बैग लेकर पुलिस से बचकर भाग रही थी एंड आगे रास्ता न होने के कारण उसे चट्टान के किनारे रुकना पड़ा और अब कोई रास्ता न होने के कारण उसे पुलिस की बात माननी पड़ती है। वो पुलिस के कहने पर बैग खोलती है जिसमें वही छोटा बच्चा था जो रेंगते हुए बाहर आ जाता है। जब पुलिस उस औरत की तरफ बढ़ती है वो पीछे हटती है जिस वजह से वो सीधा नीचे गिर जाती है और बच्चे को पुलिस पकड़े उससे पहले वो भी रेंगते हुए नीचे गिर जाता है जिसे नताशा ने पकड़ लिया था। अब प्रेजेंट सीन में नताशा एक पुलिस के साथ एक छोटे घर में थी। वो उस बच्चे को पुलिस को देकर कहती है कि उसे वापस अपने घर जाना है तो पुलिस उस बच्चे को लेकर निकल जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद बाहर से कुछ आवाज आती है तो नताशा बाहर निकलती है और वो देखती है कि पुलिस कार पे एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ है जिससे 2 पुलिस वालों की वहीं मौत हो गई थी लेकिन वो बच्चे को जरा से भी चोट नहीं आई थी। वाह भाई। और अब नताशा न चाहते हुए भी उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में नताशा एक सुपरमार्केट में जाती है। पहले तो वो बच्चे को अंदर नहीं ले जाती है लेकिन वो रोने लग जाता है तो नताशा उसे अंदर ले जाती है। वो बच्चे को स्टोर ओनर के हाथ देकर बाथरूम जाती है और कैसे भी करके अंदर की खिड़की से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ जाती है लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। फिर सुपरमार्केट के अंदर से उसे कुछ आवाजें आती है तो वो अंदर जाती है जहां स्टोर ओनर की डेड बॉडी पड़ी थी जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर वो उस बच्चे को देखती है जो मुस्कुरा रहा था तो वो उस बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है जहां एक ऑफिसर उसका इंटरव्यू लेता है और नताशा को सिक्योरिटी रीजंस के लिए एक रात पुलिस स्टेशन में ही गुजारनी पड़ती है जहां नताशा की आंख लग जाती है और वो एक सपना देखती है जिसमें एक ऑफिसर उसे वही बच्चा लाकर देता है क्योंकि वो रोए जा रहा था तो नताशा उसे अपना दूध पिलाती है एंड जब नताशा उस बच्चे को देखती है तो उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और उसके दांत भी थे और वो भी वैम्पायर जैसे जिसे देखकर नताशा डर जाती है और तभी उसकी आंख खुलती है और वो शांत होती है। फिर सुबह होती है जहां नताशा को घर जाने दिया जाता है पर इस बार वो बच्चे को पुलिस स्टेशन में ही छोड़कर जाती है। पर अगली सुबह नताशा को अपने घर के बाहर वही बच्चा एक बास्केट में रखा हुआ मिलता है। उसे कुछ समझ नहीं आता फिर भी वो उसे अंदर ले जाती है। कुछ ही देर में उधर रीटा आती है जो बच्चे को देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो नताशा को कॉफी पूछती है जिसपे नताशा बच्चे से दूर रहने के लिए कहकर किचन में जाती है। जब नताशा रीटा से कुछ पूछने लिविंग रूम में आती है वो देखती है कि रीटा बच्चे को गोद में लिए उसके साथ खेल रही थी। वो तुरंत बच्चे को उससे लेकर रीटा को वहां से जाने बोलती है। हद दया नताशा बहन। फिर रीटा उससे बच्चे के साथ वॉक पर जाने का पूछती है जिसके लिए नताशा नहीं मानती। रीटा पूछती है कि क्या वो बच्चा तुम्हारा है तो नताशा तुरंत उसे मना कर देती है। फिर रीटा उससे कहती है कि वो अपनी बहन बॉबी को घर पर बुला ले ताकि वो उसे असिस्ट कर सके और बच्चे की देखभाल कर सके। पहले तो वो नहीं कहती लेकिन बाद में वो मान जाती है। रीटा बॉबी आने तक साथ रुकना चाहती थी लेकिन नताशा के कहने पर वो वहां से चले जाती है। उसके जाने बाद नताशा मैक्स को कॉल करती है लेकिन उनकी अच्छे से बात नहीं हो पाती। अगले दिन वो एक मोबाइल ऐप से लिदिया मैकनेश विलकॉक्स जहां काम करती थी उस कैफे का पता लगाती है ताकि वो उसके किसी भी रिश्तेदार को मिलकर ये बच्चा उन्हें दे दे। वो कैफे जाती है और अटेंडेंट से मिलती है
तब वहाँ ब्रूफ, जो अटेंडेंट का कुत्ता था, वो आकर बच्चे को देखकर भौंकने लगता है। अटेंडेंट उसका ध्यान भटकाने के लिए एक बॉल फेंकता है तो वो वहाँ से चला जाता है। नताशा अटेंडेंट से कहती है कि वो लिदिया की दोस्त है और उसकी एक चीज उसके पास है और वो उसके रिश्तेदार से मिलकर उसे वापस करना चाहती है। अटेंडेंट कहता है कि लिदिया की फैमिली रेसिस्ट थी, इस कारण से वो उनसे बात ही नहीं करती थी और उसका कोई पार्टनर भी नहीं है। तभी अटेंडेंट कहता है कि बेबी ने छींची किया है। तभी उधर आई एक कस्टमर नताशा को डायपर देती है। फिर जब नताशा चेंजिंग रूम में डायपर पहना रही थी, उसे मालूम होता है कि वो बच्चा लड़का है। नताशा से चेंज करने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन उधर अटेंडेंट आकर नताशा की मदद कर देता है। वो बताता है कि उसने लिदिया को 1 महीने पहले देखा था। एक दिन कैफे में कुकी यानी नान कटाई खाने की वजह से एक औरत का गला घुट गया और वो वहीं मर गई, और ये सब लिदिया ने भी देखा था। ये सब होने बाद लिदिया ने काम पर आना बंद कर दिया और किसी भी फ्रेंड से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। जब ये दोनों मिलकर उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो नताशा देखती है कि जिस कस्टमर की उस दिन डेथ हुई थी उसके साथ एक बच्चा था, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि यही है। इतना जानकर नताशा कैफे से बाहर आती है, पर जाते समय उसकी गाड़ी से अटेंडेंट के पेट ब्रूव की मौत हो जाती है और नताशा ब्रूव के मौत का जिम्मेदार उस बच्चे को मानती है। फिर जब नताशा अपने घर में होती है, उसके घर एक फ्लैश ड्राइव आता है। वो अपने लैपटॉप में उस ड्राइव को डालकर देखती है जिसमें उसके और उस बच्चे के फोटोज थे, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो रात को उस बच्चे को लेकर घर से निकलती है ताकि वो उसे खेत में छोड़ दे। फिर वो उसे एक सुनसान खेत में छोड़ तो देती है, लेकिन उसे वापस अपनी कार के पास जाने का रास्ता नहीं मिलता। वो परेशान होकर उस बच्चे के पास वापस जाकर माफी मांगती है और फिर उसे पता नहीं कैसे अपने आप जाने का रास्ता मिल जाता है। वो जब अपने कार में बैठती है, उसे आवाज आती है कि हमें बात करनी चाहिए, जिससे नताशा के पसीने छूट जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है कि उसके बैक सीट पर वही बूढ़ी औरत मिसेस ईव्स बैठी है। तो नताशा उसे घर ले आती है और घर आने बाद मिसेस ईव्स नताशा से प्रॉमिस करती है कि वो उस बच्चे को मारने में उसकी मदद करेगी, क्योंकि वो बच्चा इसके हर रिलेशन, हर काम, इसकी जिंदगी सब बर्बाद कर देगा। इसीलिए मिसेस ईव्स नताशा को बच्चे को खत्म करने के लिए कहती है। यह सुनकर नताशा को बहुत अजीब लगता है और वो मिसेस ईव्स को घर से जाने के लिए कहती है, पर तभी नताशा के दिमाग में यूनिवर्सल कैलकुलेशंस चलते हैं और इससे पहले मिसेस ईव्स घर से बाहर जाए, नताशा उसे रोक लेती है और मिसेस ईव्स की बात मान लेती है। फिर वो बच्चे को सुलाने का ट्राई करती है, पर बहुत कोशिश करने बाद भी वो बच्चा नहीं सोता, जिस वजह से नताशा जल्दी थक जाती है। मिसेस ईव्स कहती है कि बच्चे को पहले से ही हमारे प्लान के बारे में पता है। फिर नताशा मैक्स को कॉल लगाकर पूछती है कि वो अपने बच्चे को कैसे सुलाती है। नताशा के पूछने पर मैक्स बताती है कि वो यूनिवर्स ऑफ फन नामक प्ले हाउस में है। ये सुनने बाद नताशा सीधा उधर पहुंचती है, जहां वो मैक्स से मिलती है और मैक्स उसे बुनबुन नाम का एक खिलौना देती है, जिससे खेलते हुए वो बच्चा फाइनली सो जाता है। लेकिन दूसरे बच्चे जो उधर थे वो खेलने लगते हैं, जिस वजह से वहां पास में एक गुब्बारा फूट जाता है और इस बच्चे की आंख खुल जाती है और वो जोर से रोने लगता है। तभी मैक्स की नजर उस खिलौने पर जाती है जो उस बच्चे ने लगभग तोड़ ही दिया था। फिर एक औरत उसे अपने बच्चे को लेकर जाने बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। और वही औरत जब उस बच्चे की बेबी स्ट्रोलर ठीक कर रही थी, पता नहीं कैसे उसकी उंगली कट जाती है। ये सब देखकर नताशा वहां से निकलना ही ठीक समझती है। एग्जिट गेट पर वो मैक्स को बुनबुन ठीक करके लौटाऊंगी वाला प्रॉमिस करके चले जाती है, जिसे सुनकर मैक्स को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। तभी नताशा के मोबाइल पर उसकी बहन बॉबी का मैसेज आता है, जिसमें उसने उसे अपने घर बुलाया था। नताशा ये सब मैक्स को बताती है और मैक्स उससे कहती है कि इस बार उसे चले जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों 3 साल से एक बार भी नहीं मिले। फिर हम बॉबी को पेट्रिशिया के साथ देखते हैं, जो कि एक सोशल वर्कर थी। वो बॉबी और उसकी पार्टनर सैम को चाइल्ड अडॉप्शन के सिलसिले में असिस्ट कर रही थी। तभी डोर बेल बजती है। बॉबी खुशी के साथ दरवाजा ओपन करती है, ये सोचकर कि उसकी पार्टनर सैम आई है, लेकिन उधर नताशा आई थी, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि वो इधर क्या कर रही है। जिस पर नताशा कहती है कि तुमने ही तो मुझे टेक्स्ट किया, इसलिए मैं इधर आई हूँ। ये सुनकर बॉबी कहती है कि जरूर मैंने गलती से किया होगा, अरे फोन चेक कर लो अपना। फिर वहां पेट्रिशिया आती है और नताशा को देखकर अपने बारे में बताती है। पेट्रिशिया को समझ जाता है कि बॉबी ने उससे झूठ कहा कि उसकी बहन अब्रॉड में रहती है। बॉबी कहती है कि वो अपनी बहन से बहुत कम मिला करती है, इसलिए उसने ऐसा कहा। पेट्रिशिया बताती है कि एक चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए सारे फैमिली मेंबर से बात करनी जरूरी है और वो अब नताशा से बात करना चाहती है और नताशा को न चाहते हुए भी उससे बात करनी पड़ती है। अंदर लिविंग रूम में पेट्रिशिया बॉबी और नताशा के रिश्ते और उनके पेरेंट्स और उनके बीच के रिश्ते के बारे में पूछती है। जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो बच्चा उधर ही खेल रहा था। तभी पेट्रिशिया की नजर बच्चे के पास पड़ी एक उंगली की ओर जाती है और ये वही उंगली थी जो प्ले हाउस में उस औरत के साथ हुई एक्सीडेंट में कटी थी। पेट्रिशिया उस उंगली को हाथ में लेती है और जब उसे समझ आता है कि एक इंसान की उंगली है, वो उससे डरकर फेंक देती है। लेकिन नताशा और बॉबी उसे 1 फिंगर ट्रिक गेम की तरह खेलने लगते हैं, जिससे पेट्रिशिया को शक न हो। फिर बॉबी उस बच्चे को गोद में लेकर अच्छे से सुला देती है और नताशा वहां से निकल जाती है और मिसेस ईव्स के साथ अपने घर वापस आ जाती है। वो बच्चे को बेड पर सुलाती है। ठीक तभी मिसेस ईव्स एक चाकू लाकर नताशा को देती है और कहती है कि उसे जल्दी से बच्चे को मारना पड़ेगा, लेकिन नताशा में बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं थी। ये देखकर मिसेस ईव्स उस चाकू को अपने हाथों में ले उससे पहले नताशा उसे दूर फेंक देती है।
मिसेस ईव्स उसे उठाने जाती है, लेकिन नताशा नहीं चाहती थी कि उस बच्चे की जान जाए, इसलिए वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है जहां बॉबी आई थी। नताशा दरवाजा खोलती है जहां बॉबी मिसेस ईव्स को देखती है। नताशा मिसेस ईव्स को अपना योगा टीचर बताती है और अब उसे अपना योगा कंटिन्यू करना है बोल के वो दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर देती है और मिसेस ईव्स के साथ फिर लड़ने लगती है। और लड़ाई में नताशा को सर पर चोट लगती है, जिसके बाद मिसेस ईव्स फिर उन सब मरी हुई औरतों का नाम लेती है जिसके पास पहले ये बच्चा था और बताती है कि कैसे इस बच्चे ने उन सबको मारा। फिर मिसेस ईव्स नताशा से पूछती है कि क्या तुम भी उनकी तरह मरना चाहती हो। ये सुनकर नताशा कहती है नहीं। फिर मिसेस ईव्स वो चाकू उठाकर दूसरे रूम में जाती है जहां वो बच्चा सो रहा था और अब नताशा भी मिसेस ईव्स के साथ थी, लेकिन अब वो बच्चा वहां से गायब था, जिससे वो परेशान हो जाते हैं और हमारे पहले 3 एपिसोड्स यहीं खत्म होते हैं। मैं जानता हूँ अभी आपको स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा, जिसका जवाब एकदम सिंपल है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जैसे ही मैं इसके आगे के एपिसोड्स डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले और मैं इसके आगे के एपिसोड्स जल्दी ही अपलोड करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड इस वीडियो को अपने बेबी लवर दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी बच्चों का असली रूप देखने मिले। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड्स में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट एंड हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।